Hello everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and if you are new to my channel, जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें and if you are my returning viewer तो जी आपने रिकमेंड करना है मेरा चैनल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग शेयर करने लगे हैं अबाउट के जी घर रेंट पे लेना चाहिए या फिर अपना बाय करना चाहिए दुबई के अंदर। और द सेकेंड थिंग इज डोंट डू दिस मिस्टेक while you are buying a house or apartment on installment in Dubai or anywhere around the world। तो जी चलें जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि हम सब जानते हैं इट्स अ ह्यूमन नेचर के सब चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, हमारी अपनी स्पेस हो, ताकि हम उसको अपने हिसाब से सेट करके उसके मुताबिक रहें। और साथ साथ एवरीबडी वांट्स टू सेव देयर मनी बिकॉज द इकोनॉमिक्स भी यही कहती है कि बाय योर ओन हाउस और रेंटल की अमाउंट को सेव कर लें। क्योंकि जब आप गल्फ़ कंट्रीज़ में मूव होते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो रेंटल की कॉस्ट इज़ वेरी हाई। और आजकल तो दुबई की रेंटल वैसे भी बहुत हाई हुई हुई है बिकॉज ऑफ डिमांड, क्योंकि जब जब डिमांड बढ़ती है तो जी प्राइजेज़ वैसे ही इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है जब आप किसी कंट्री में मूव होते हैं या फिर गल्फ़ कंट्री में आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे बाय करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। स्पेशली लाइक इफ़ यू वांट टू बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम द बैंक तो उसके लिए जी आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपका 3 साल से यहाँ पे होना मस्ट है। उसके बगैर आप यहाँ पे बैंक से लीज नहीं करा सकते। आपकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप डेवलपर से बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 साल का होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप कैश पे बाय करना चाहते हैं तो फिर आप जी के कैश पे भी बाय करें और साथ साथ आपको गोल्डन वीज़ा भी यहाँ पे मिलता है जो कि 10 साल के लिए। और अगर आप बैठे हैं दुबई के अंदर, गल्फ़ कंट्री के अंदर हैं या नहीं हैं, तो जी आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे लगा के रखें और फिर आप वहाँ से पैसे लेते रहें। इस तरह आपकी एक पैसिव इनकम भी बन जाएगी। लेकिन आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ वो ये है कि जब आप किसी भी नए कंट्री में जाते हैं ना तो आपको पहले कुछ अरसा तो कुछ भी समझ नहीं आता है। ना आपको एरियाज़ की समझ होती है, ना आपको लोगों की समझ आती है। मतलब स्पेशली मैं लेडीज़ का कहूँगी, जेंट्स तो फिर बहुत स्मार्ट होते हैं माशाल्लाह। खैर मैं अगर अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्मार्ट टू, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं मतलब जैसे हम हाउस वाइफ्स होती हैं ना उनकी तरह बिल्कुल घर में नहीं बैठती हूँ। मेरी आदत एक्सप्लोर करने की बहुत है, मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ। और अगर प्रॉपर्टी के काम को देखा जाए ना, आई लव दिस। इसका पैशन मुझे शुरू से है, अभी से नहीं है। जहाँ पे भी मैं जिस एरिया में रही हूँ, मेरी ट्रैवलिंग बहुत रही है। मैं चाहे पाकिस्तान में भी रही हूँ, मैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर शहर में रही हूँ। मैंने हर जगह की, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जी मतलब तीनों बड़े शहरों में रही हूँ। वहाँ की प्रॉपर्टी की एक्सप्लोर किया है। और इसी तरह फिर मैं सऊदीया में जाके रही हूँ, वहाँ की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया। अभी मैं दुबई में हूँ तो यहाँ के दुबई, शारजाह, अजमान एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। और साथ साथ जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जब मैं अगर बात करूँ रेंट या फिर रेंट के घर की या अपार्टमेंट की या फिर अपने बाइंग की, देखें जब भी आप जाते हैं किसी भी मुल्क में हैं या चाहे आप अपने कंट्री पाकिस्तान में हैं या फिर आप दुबई में आते हैं, दुबई की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ और यहाँ का कंटेंट शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, स्पेशली फ्रॉम बैंक, तो वो तो आप तभी बाय कर सकेंगे जब आप 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब 3 साल बाद अगर आपने यहाँ पे एक वक्त गुजार लिया हुआ है तो साफ ज़ाहिर है आपको तमाम एरियाज़ का भी पता होगा कि कौन सा एरिया अच्छा है, क्या करना है, सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे जी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, चाहे वो ख़रीदना है चाहे रेंट है, क्योंकि रेंट का भी यहाँ पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उससे पहले जी आप प्रॉपर्टी छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं आपको 2 महीने की रेंट की पेनल्टी पड़ती है और 2 महीने का रेंट भी फिर अच्छा खासा बन जाता है। तो इस वजह से जब आप रेंट पे भी लेने लगे ना प्रॉपर्टी, तब भी बहुत केयरफुली लें कि ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी नहीं लें। और अब बात तो फिर बाइंग की आ जाती है ना कि जब आप यहाँ पे बाय करते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स पे, तो हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप का काम ऐसा है ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इतने पैसे बचा रहे हैं या बचा रही हैं, सेव कर रही हैं, तो आपका ये प्लान है कि जी मैं जो मेरी हाफ़ सैलरी है या मेरी हाफ़ इनकम है, आई विल स्पेंड दैट ऑन माई मंथली एक्सपेंसेस, और हाफ़ की जो है वो मैं सेविंग कर लूँ या फिर किसी प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्ट करूं। तो अगर आप प्रॉपर्टी के काम में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं
तो कभी भी ये नहीं करें, ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी नहीं लें, क्योंकि यहाँ पे देखें जॉब्स का भी कभी कभी ऐसे होता है, जॉब अचानक चली जाती है और कारोबार भी स्टक हो जाते हैं। और कारोबार स्टक होने का भी मेरा जो अपना हम लोगों का एक्सपीरियंस वो आप उनके साथ तमाम शेयर करूँगी कि यहाँ पे किस तरीके से आप कारोबार में स्टक हो सकते हैं जिस तरह हम लोग हुए थे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जी इस वजह से प्रॉपर्टी ऐसी लें, ऐसी बैंक से लीज़ करवाएं कि जिसकी लोकेशन अच्छी हो, प्राइस अच्छी हो, और उसका आपको पता हो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि जी ये प्रॉपर्टी जब मैं सेल करना चाहूँ तो ये ईज़िली ये सेल हो जाएगी। लाइक लोकेशन बहुत मैटर करती है। अभी जैसे हम लोग देखने के लिए गए हुए हैं, दैट इज़ 1 बेडरूम अपार्टमेंट है ये, और हम लोग हालांकि बड़ी फैमिली, अगर हम चाहें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हम लोग इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स पे लेके खुद रहना शुरू कर दें, ताकि हमारा रेंट जो है वो मंथली हमारा बच जाए। लेकिन हमारा प्लान ये नहीं है। हम लोग सेफ साइड पे 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लीज़ कराने लगे हैं। तो उसकी कुछ रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जी हम लोग जो भी बैंक से प्रॉपर्टी लेंगे उसमें हमने खुद नहीं रहना है। एक तो 2 बेडरूम का भी हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए 1 बेडरूम का अपार्टमेंट ले रहे हैं ऑन द सेफ साइड कि कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मामलात ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एटलीस्ट इसकी इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हम इसको लेके डाउन पेमेंट दे के इसको हम फिर रेंट पे लगा देंगे, और ये रेंट पे चलता रहेगा, शॉर्ट टर्म रेंटल पे देते रहेंगे, या फिर इसको लॉन्ग टर्म रेंटल पे दे देंगे। तो जो रेंटल की कॉस्ट आएगी हम उसको बैंक में पे करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट है। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में भी जब मैंने अपार्टमेंट लिए थे, 2 एक साथ लिए थे मैंने, मेरे पास तब इतनी अमाउंट थी कि उस सेम प्राइस में, आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है, मतलब वो प्राइस उसकी 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की सेम थी जो कि मैंने 2 सेपरेट अपार्टमेंट लिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान था कि मैं अगर 2 बेडरूम का एक साथ ले लेती हूँ, मामलात का कुछ पता नहीं है, हालात ऊपर नीचे होते हैं, तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरा तो फिर हम लोग स्टक हो जाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक प्लान था कि अगर मैं एक बेडरूम के 2 अपार्टमेंट लूँगी, तो अगर कहीं मामलात ऊपर नीचे हुए तो मैं एक सेल करके उसके पैसे मैं एक को दे के तो उसको कंप्लीट कर दूँगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दरमियान में कोई मसला नहीं बना, बल्कि बना, हालात ऊपर नीचे हुए, लेकिन वो मैनेज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। खैर अब यहाँ पे जब आप लेने लगे ना, तो आपने कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप बैंक से लीज़ कराने लगे हैं तो बैंक से लीज़ करके कभी भी उस प्रॉपर्टी में खुद नहीं रहें। अपनी उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे लगा दें। लॉन्ग टर्म रेंटल पे लगाना है, लॉन्ग टर्म पे लगाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर आपकी इनकम ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं खुद यहाँ पे हूँ, मैं खुद मैनेज करूँगी, सेट करूँगी, तो मैं उसको जाके शॉर्ट टर्म रेंटल पे दूँगी और ख़ुद जाके देखती रहूँगी। अगर आप यहाँ नहीं बैठे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए हॉलीडे होम्स वाले हैं या फिर एयरबीएनबी है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह जी वो आपको आप अपना कमीशन रखते हैं और बाकी आपको देते रहते हैं। अभी ये एक दिमाग की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों को 1 बेडरूम अपार्टमेंट बाय करना है, लीज़ करवाना है। हम लोगों को कैश पे नहीं बाय करना है, बैंक से लेना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। बैंक से बाय करना है और उसके बाद उसको हम लोगों ने शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए देना है। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी हंटिंग कर रहे हैं, और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको, जिनकी एंट्रेंस बहुत अच्छी लगती है और अंदर आप जाते हैं तो अपार्टमेंट अच्छा होता है, लेकिन लोकेशन बहुत मैटर करती है। कई दफ़ा लोकेशन अच्छी नहीं होती है और प्रॉपर्टीज़ इतनी लग्जरी बनी हुई होती हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर के फिर आपका दिल करता है अच्छा मैं ये ले लेती हूँ। लेकिन कभी भी प्रॉपर्टी लेते वक्त अगर आपके, जैसे अब हम लोगों का है शॉर्ट टर्म रेंटल पे देने के लिए या लॉन्ग टर्म रेंटल पे देने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक ही बात होती है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक कि मेट्रो स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाजमी करीब होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रेंट पे देते हैं ना, प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, तो आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना लेने के लिए, वो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी क्लोज टू मेट्रो है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि जब लोग यहाँ नए मूव होते हैं गाड़ी होती नहीं है और यहाँ पे बहुत महंगी है, तो हर बंदा यहाँ पे पैसे सेव करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी लिविंग बहुत महंगी है। तो लोग चाहते हैं बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी उनके ऊपर सेव कर लें। अभी हम लोगों ने ये अपार्टमेंट देखा है, मुझे अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट था, बहुत वेल मेंटेन था। बता रहे थे कि इस 1 बेडरूम अपार्टमेंट की जो शॉर्ट टर्म रेंटल चल रही है दैट इज़ 8,000 दिरहम पर मंथ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट टर्म रेंटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसमें ये है कि अब ये एक 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रेंटल पे लेंगे ना, तो इसका 4 to 5,000 होगा महीने का रेंट। लेकिन इस तरह यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म रेंटल में 8,000 है। इसमें इसलिए शॉर्ट टर्म रेंटल में सबसे अच्छा रिटर्न आ रहा होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म रेंटल वो लोग लेते हैं जिनके पास, मतलब आते हैं एज अ टूरिस्ट, उनके पास
जस्ट पासपोर्ट होता है तो लॉन्ग टर्म रेंटल के लिए तो आपको प्रॉपर, आपको पता है, आपके बैंक अकाउंट होना, आपकी एमरेट्स आईडी होना, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी हम होटल के पैसे बचा के, तो इस तरह उनको शॉर्ट टर्म रेंटल फिर सस्ती पड़ जाती है, होटल बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अब ये जो अपार्टमेंट है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ये जेवीसी में था। जेवीसी एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे इस अपार्टमेंट के करीब कहीं मेट्रो नहीं थी। पीछे जो अपार्टमेंट मैंने देखा है उसके करीब मेट्रो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो एरिया था अल फुरजान, और वही है। अब प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपको पहले बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखने पड़ते हैं या घर देखने पड़ते हैं, और कभी भी मेरा जो यहाँ पे इस तमाम वीडियो का आप एक निचोड़ समझ लें, दैट इज़ कि कभी भी प्रॉपर्टी बाय करते वक्त एक साथ बड़े यूनिट की तरफ आप मत जाएं। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आप एक 2 या 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप 1 बेडरूम के 2 अपार्टमेंट सेपरेट ले लें। वही वाली स्ट्रेटजी अगर कहीं ज़िंदगी में स्टक हो गए ना, क्योंकि मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं और इन कंट्रीज़ में तो लाजमी होता है, आप कहीं ना कहीं लाजमी स्टक होते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक अपार्टमेंट सेल करके आप दूसरे अपार्टमेंट में उसकी पेमेंट करके एटलीस्ट एक अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लेंगे। अभी हम एक और कम्युनिटी में आ गए हैं। पर्सनली ये कम्युनिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जैसे यहाँ पे दुबई के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ट्रेंड है, बहुत हसल बसल वाले एरियाज़ होते हैं। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इट वाज क्लोज टू मेट्रो। और बस मैं साथ साथ देखने के साथ साथ ये प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं, लोकेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आप बाय कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं ये बताते हैं अच्छा फ़लाँ ने उधर से बैठ के बाय कर लिया, इधर से आप तो इतना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो भाई करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करना ऐसे है कि बच्चों का खेल नहीं होता है। और इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, आपको मैं बताऊँ अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 1.2 मिलियन दिरहम की है। मतलब अगर पाकिस्तानी प्राइस देखी जाए तो 11 से 12 करोड़ है, और इंडियन रुपीज़ का मुझे नहीं पता, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 11 से 12 करोड़ जब आप इन्वेस्ट करने लगते हैं तो बच्चों का खेल थोड़ी है कि आप जी इन्वेस्टिगेट नहीं करें। इन लोगों को होता है कि बस आप प्रॉपर्टी देखें, हाँ करें, और इनको इनकी जेब में कमीशन चला जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अपना प्रॉपर आप लोग देखभाल के, अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि जी आप एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा घर या अपार्टमेंट बाय करें, तो उसमें आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मेरी पीआर में काफ़ी सारे ऐसे रेफरेंस हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वो आप लोगों को बहुत अच्छे अपार्टमेंट या घर ढूंढ के देंगे। तो ये वाला अपार्टमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अमेनिटीज़ तो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। या दुबई के अंदर जितनी भी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है ना, वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, जिम, जकूज़ी, सौना, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू एरियाज़, तो यहाँ पे ये तमाम था। और इस अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने विलास बने हुए थे, और विलास का वो बता रहे थे कि दे आर कम्प्लीटली सोल्ड आउट। तो यहाँ पे जी इस वीडियो का जो टाइटल और थंबनेल है उसी के वाली मैं बात करूंगी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त कभी भी बड़ी प्रॉपर्टी में डायरेक्टली मत जाएं। पहले छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बाय करें, उनमें खुद नहीं रहें, उनको रेंट पे लगाएं, ताकि वो प्रॉपर्टीज़ आपके ऊपर बर्डन नहीं बने और वो आप उनके रेंट आते रहें। क्योंकि ये जो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है दुबई के अंदर, इन लोकेशंस पे जो मैं देख रही हूँ, साल का अगर इनका रेंट देखा जाए 70 से 75,000 दिरहम एक साल का इनका रेंट है। और अगर इनके बाइंग की बात की जाए तो यही है 1.2, 1.3, 1.4 मिलियन दिरहम के अंदर ये 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है। तो जी ये अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना भूल गई हूँ पूरी वीडियो में, वो ये है कि जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और जी मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल हों और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, और आप लोग भी यहाँ पे आके अपने घर ख़रीदें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शुरू में आके यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। लेकिन एक वक्त आता है जब यहाँ पे आप सेटल हो जाते हैं। और मैं अपनी भी तमाम स्ट्रगल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब हम नए आए थे हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की और कैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अपनी लाइफ में सेटल हुए। तो जी आपने पाकिस्तानी मॉम को सपोर्ट करना है, आपने मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना है। खैर अभी यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके प्राइस कंपैरिजन किया, लोकेशन का कंपैरिजन किया, और सारा के किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट कितनी है। ये वाली प्रॉपर्टी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि ये बहुत लग्जरी और वेल मेंटेन थी। खैर अभी 3 प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद और उनके कंपैरिजन करने के बाद वी आर गोइंग बैक टू होम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा अभी घर चलते हैं, क्योंकि एक दिन में इतना ही काफ़ी है, फिर आएंगे, फिर हंटिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। इस तमाम जर्नी में आपने रहना है मेरे साथ साथ। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि हाउ टू बाय प्रॉपर्टी, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना चाहिए और कैसे शॉर्ट टर्म रेंटल पे
देना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड करती हूँ आज का व्लॉग, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।